गौरव भाटिया से इसी पर मैं जवाब ले रही हूं। उनकी टीम जा रही है वहां पर देखने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम एक तरह से। दूसरा, वो कह रहे हैं कि अशांति पूर्वोत्तर में लगातार बढ़ रहा है। तीसरा, इंटेलिजेंस फेलियर। गौरव भाटिया जी, आपका जवाब। अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं उस परिवार को जिसने अपना बच्चा खोया है, एक शहीद हुआ है हमारा वीर सैनिक, और जो बाकी 14 लोग हैं जिनके परिजन जो हैं अभी दुख में होंगे और वो इस चर्चा को सुनेंगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा कि राजनीति की शुरुआत यहाँ कांग्रेस पार्टी ने दोबारा कर दी है। सबसे पहले तो ये बताना आवश्यक है कि देश के गृह मंत्री जी आज संसद में बोल रहे थे। उन्होंने बड़ी प्रमुखता से एक बात कही कि जो हुआ है उससे हर किसी को पीड़ा हुई है और एक एसआईटी का गठन हुआ है, क्योंकि जो परिवार हैं जो दुख में हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये एक मानवीय पहलू है, मानव अधिकारों की बात है। और एक पहलू ये भी है जो सुरक्षा का पहलू है। और अंजना जी, मैं समझता हूं वो भी उतना ही अहम है। हमें ये भी देखना है कि ये जो सैनिक होते हैं ये जब डिस्टर्ब्ड एरिया में जाते हैं जहां सामान्य परिस्थितियां नहीं होती हैं, वहां पे उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सैनिकों को हम धकेल दें और उनकी मौत हो जाए तो हम कहें नहीं ये ठीक है। मानव अधिकार सैनिकों के भी हैं और आम जनता के भी हैं, और इसीलिए इस एसआईटी का गठन हुआ है कि देखें कि क्या जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया या नहीं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इंटेलिजेंस फेलियर है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की इंटेलिजेंस का फेलियर है, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की इंटेलिजेंस का फेलियर है। और अंजना जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं, किसी ने ये बात नहीं उठाई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो खासकर, कि एक सैनिक शहीद हुआ। एक सेकंड की चूक हो अंजना जी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा जो प्लेटून हो, जो साथी हो, वो आर्मी के जवान भी शहीद हो जाएं। इसलिए जब आपको कोई जानकारी मिलती है और बड़े ही खुफिया और विश्वसनीय सोर्सेज से मिलती है तो उस पर आर्मी कुछ आगे रणनीति बनाती है। कभी ऐसा हो सकता है कि जो जानकारी मिली उसके बाद वो सूचना सही ना हो, लेकिन इसके लिए इस तरह की राजनीति करना ये उचित नहीं है। ठीक है, मैं दोनों से जवाब लूंगी। मैं ये भी बता दूं, बोलिए मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ, उनके 2 और प्रश्न थे, उत्तर दे देता। कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने एक बात ये भी उठाई कि त्रिपुरा में भी अशांति कौन फैला रहा था, यही राजनीतिक दल थे। जब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने कहा कि वहां की कोई मस्जिद क्षतिग्रस्त नहीं हुई, तो हमने देखा महाराष्ट्र में अमरावती में प्रदर्शन हो रहा था। ये किस तरह की राजनीति है। और तीसरी बात मैं बता दूं, ये शायद इनको जानकारी नहीं है, कांग्रेस के समय था और मैं राजनीति नहीं करना चाहता। 32 साल तक आफ्सपा लगी रही और 32 साल के बाद अरुणाचल प्रदेश के 9 ऐसे जिले थे जहां से आफ्सपा हमारी सरकार ने हटाई, क्योंकि वहां जो स्थितियां थी वो बेहतर हुई। इसलिए ये सब राजनीतिक इतिहास है, जो सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। टीवी चैनल पे आके राजनीति करना इंटेलिजेंस फेलियर जरूर है, और ये मोरालिटी का भी फेलियर है कांग्रेस पार्टी की।